वीकेंड का तो वॉर होता ही है। आप जानते हैं कि एक तरफ आज ऋषभ पंत दिल्ली के कप्तान और उनके सामने उनके गुरु चेन्नई सुपर किंग्स एमएस धोनी की टीम। तो आमने सामने है आज गुरु चेला और साथ ही साथ नॉर्थ वर्सेस साउथ का मुकाबला है। चेन्नई सुपर किंग्स जो इस टूर्नामेंट की सफलतम टीमों में से एक है, दिल्ली जो कभी जीता नहीं लेकिन पिछले साल का रनर अप था। और अगर आमने सामने देखें तो जाहिर तौर पर जो झुकाव है वो ज्यादा होता है चेन्नई की तरफ। उन्होंने ज्यादा मुकाबले जीते हैं बनस्पत दिल्ली के, लेकिन पिछले साल आप जानते हैं कि दिल्ली तो फाइनल में गया था। तो ये देखने वाली बात है कि आप पूरी आईपीएल के लिहाज से देख रहे हैं या फिर हालिया क्रिकेट देख रहे हैं। देखिए, अगर आप पूरा आईपीएल देखते हैं तो 23 मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच हुए हैं। 15 जीते हैं चेन्नई ने और दिल्ली सिर्फ 8 बार जीता है। ये आमने सामने है। हालांकि दिल्ली को आज नुकसान होगा, वो नुकसान क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पिछले 5 सीजन में आप देखें उसमें भी वर्चस्व चेन्नई का ही है। 7 मुकाबले वो जीते हैं और 4 दिल्ली ने जीते हैं। लेकिन दिल्ली की टीम असली क्रिकेट खेल रही है पिछले 2.5-3 साल से, यानी कि जो पिछले 3 आईपीएल हुए हैं वहां पर असली दिल्ली सामने दिखा है। लेकिन दिल्ली ने पिछले साल फाइनल में जगह बनाई थी, हालांकि फाइनल में मुंबई इंडियंस से हार गए थे और पिछले साल उन्होंने 17 मैच कुल मिलाकर खेले, 9 जीते 8 हारे। 9 जीते 8 हारने के बावजूद वो पहुंचे थे फाइनल में। और चेन्नई थोड़ा लेट स्टार्ट किया, धोनी की अगुवाई में टीम के पास सुरेश रैना नहीं थे, फिर हरभजन सिंह नहीं थे, लेकिन अंत में आखिर उन्होंने जीतना शुरू किया। 6 जीत थी 8 हार, लेकिन वो आखिरी 4 में जा नहीं पाए। आज दिल्ली को नुकसान है। जो दिल्ली के फैंस हैं उनको ये सुनकर थोड़ी सी परेशानी होगी कि उनके पास आज दोनों तेज गेंदबाज, ना रबाडा होंगे ना ही नौकिया होंगे, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से आए हैं, क्वारंटीन कर रहे हैं। साथ ही साथ अक्षर पटेल जो कोविड से जूझ रहे थे वो भी नहीं है। तो 3 बड़े खिलाड़ी नहीं है और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले श्रेयस अय्यर वैसे ही बाहर हो चुके थे। तो ऐसे में अब चेन्नई के पास मौका है। अगर ये साल अच्छा करना है तो आज वो जीत से आगाज कर सकते हैं। और सुनील गावस्कर का यह मानना है, सनी भाई का यह मानना है कि इस साल चेन्नई की टीम में शायद आखिरी 4 में जाने का दम नहीं है, लेकिन अगर शुरुआत अच्छी हुई, धोनी और सुरेश रैना ने बैटिंग कर दी, तो फिर कुछ भी हो सकता है। उनके टीम में ज्यादा बदलाव तो आए नहीं है, एक आधा मतलब चेंज किया है उन्होंने, पर चेहरे तो बाकी तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही चेहरे हैं। एक दो जाने जैसे कि अनुभवी खिलाड़ी थे जैसे कि हरभजन सिंह, उनको उन्होंने छोड़ दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा आखिरी 4 में आने के लिए। पिछली बार जब यूएई में टूर्नामेंट हुई थी तो पहली बार वो क्वालिफाई नहीं हुए थे प्लेऑफ के लिए, और ये मुझे लगता है कि इस साल भी थोड़ा सा मुश्किल है। या तो महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना को बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, ऋतुराज गायकवाड़ को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, और फिर शार्दुल ठाकुर, सैम करन जैसे जो युवा खिलाड़ी है जो पिछले कुछ 1 साल में उन्होंने बड़ा प्रोग्रेस किया है अपने इंटरनेशनल करियर में। अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो फिर कुछ हो सकता है, पर वैसे तो ऐसा लग रहा है कि ये टीम थोड़ी सी हल्की सी लगी। सनी भाई को ये टीम हल्की लग रही है, वो टीम जो इस आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी और भारी टीमों में से एक हुआ करती थी। लेकिन जैसे मैंने कहा, दिल्ली के पास आज ना रबाडा है, ना नौकी है, ना अक्षर पटेल है। श्रेयस अय्यर वैसे ही बाहर हो चुके हैं। नया कप्तान है, हालांकि उस कप्तान को गोल्डन बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट भी कहा जा रहा है। चेन्नई के पास मौका तो रहेगा, लेकिन दिल्ली कौन सा आता है आज पहले मुकाबले में, यह भी देखना होगा। सनी भाई के मुताबिक दिल्ली की टीम तो आईपीएल भी जीत सकती है। पिछले 3 सालों में दिल्ली कैपिटल्स ने जिस तरह का प्रोग्रेस किया है वो तो बड़ा प्रशंसनीय है। देखिए, 3 साल पहले मैं समझता हूँ वो बिल्कुल नीचे थे, नंबर 8 पर थे। जब टूर्नामेंट खत्म हुई नंबर 8 पर थे। उसके बाद का जो सीजन था वहां पे वो प्लेऑफ में पहुंचे थे, और पिछला जो सीजन यूएई में हुआ वहां पे वो फाइनल में आए थे। तो मतलब पिछले 2-3 साल में जिस तरह से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाकर आए हैं, तो शायद इस बार वो टाइटल भी जीत सकते हैं। उनके पास टीम तो बड़ी अच्छी टीम है। पिछले बार मुझे ऐसा लगा कि शायद वो थोड़े से पहली बार फाइनल में आए थे, इसलिए शायद थोड़े से नर्वस थे। उन्होंने अपना नेचुरल गेम नहीं खेला और इसलिए सिर्फ 185 रन कर पाए। अगर अच्छा नेचुरल गेम खेलते तो शायद 180-190 करते तो मुंबई को दिक्कत पैदा हो सकती थी। पर
उस बार भी हमने देखा कि ट्रेंट बोल्ट ने जिस तरह से गेंदबाजी की, पहले गेंद पर उन्होंने मार्कस स्टोइनिस को आउट किया था, जिन्होंने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की थी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था दिल्ली कैपिटल्स का। तो दिल्ली कैपिटल्स के पास टीम तो जरूर है, उसके बारे में कोई दो राय है नहीं, कोई शंका है नहीं। पर एक तो दूसरी बात है कि हमेशा अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। बहुत बार हमने जी। देखा है कि आपके जो फर्स्ट क्लास प्लेयर होते हैं वो जब इंटरनेशनल खेलने आते हैं तो अपने आप पर भरोसा नहीं करते कि क्या मैं इस लेवल के लिए, मेरे पास वो काबिलियत है कि नहीं, और उसी की वजह से कभी कभी फेल हो जाते हैं। और यही मैं समझता हूँ दिल्ली कैपिटल से उसी से बचना है आगे जाकर। मतलब हर एक मैच में ये विश्वास चाहिए कि हम लास्ट ईयर फाइनल में आए थे, हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, हम इस बार ये ट्रॉफी उठा लेंगे। अच्छा, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा, जहां पर अक्सर आपने देखा है कि आईपीएल में ज्यादा रन बनते हैं। बैटिंग के लिए अच्छी विकेट है, आउटफील्ड तेज है। देखना यह है कि दिल्ली के पास स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, लेकिन चेन्नई की रणनीति क्या होती है, क्योंकि पिछले साल एमएस धोनी रिटायरमेंट, जब इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को रिटायरमेंट अनाउंस की थी, उसके बाद वो आईपीएल खेलने गए थे, ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल कर गए थे, और वो उनकी बैटिंग में झलक रहा था। अब देखिए 14 मैच खेले उन्होंने, रन सिर्फ 200 थे, 25 की औसत थी, और औसत के अलावा जो उनका स्ट्राइक रेट नीचे गिरा, उससे टीम को बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि इस बार सुरेश रैना के आने से, मोइन अली के आने से हो सकता है उनकी बल्लेबाजी थोड़ी मजबूत हो जाए। ऋषभ पंत का भी आईपीएल पिछले साल का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। इनफैक्ट आपको याद होगा आईपीएल के दौरान तो ये बातें थी, इन्होंने 12 किलो जो वजन अपना बढ़ा लिया है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता भारत की टीम के हर फॉर्मेट से बाहर भी हो गए। लेकिन फिर आईपीएल के बाद जब ऑस्ट्रेलिया में उनको मौका मिला, तब से लेकर आज तक ऋषभ पंत तो बन गए हैं गोल्डन बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट। और अगर दिल्ली को अच्छा करना है इस टूर्नामेंट में, तो ऋषभ पंत के रन चाहिए, और अपने अंदाज के रन चाहिए। सुनील गावस्कर साहब का यह मानना है कि ऋषभ पंत के पास वो काबिलियत है कि आज की तारीख में वो जिस मिट्टी को हाथ डालेंगे वो सोना बन सकती है। जब रोहित शर्मा प्लेयर थे, कप्तान नहीं थे, तो वो भी ऋषभ पंत जैसे 30, 40, 50 रन बनाते थे और उससे संतुष्ट हुआ, ऐसा लग रहा था कि संतुष्ट थे। अभी भी हमने देखा है कि ऋषभ पंत का भी वैसे कुछ हो रहा है कि मतलब छोटी छोटी बड़ी अच्छी पारियां खेलते, अप्रतिम पारियां खेलते, 40, 50, 60, 70 की। पर जब कप्तानी की जिम्मेवारी होती है तो फिर वो भी ध्यान में आता है कि मुझे आगे जाकर मैच को खत्म करना है, मुझे मैच को जीतना है, तो मुझसे 40-50 से काम नहीं होगा, मुझे 90 करना है, मुझे 100 करने हैं। तो ये जब उनके ध्यान में आएगा तो वो और भी अच्छे प्लेयर हो जाएंगे। देखिए जैसे आपने कहा पिछले 4-5 महीने में मिट्टी को हाथ लगाया तो सोना हो गया, और वैसा भी हो सकता है। कप्तानी के बारे में उनके पास थोड़ा सा अनुभव भी है, ऐसा नहीं कि वो नए कप्तान है। उनके पास रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गज खिलाड़ी है जो बड़े अच्छे, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में माने जाते हैं। और जिस तरह से रिकी पॉन्टिंग का उन पर भरोसा है, क्योंकि अभी अभी जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई वहां पे रिकी पॉन्टिंग के साथ में कमेंट्री कर रहा था, तो रिकी पॉन्टिंग ने उनकी बड़ी तारीफ की, उनकी जो वर्क एथिक थी, जो मेहनत करते थे। क्योंकि वो कह रहे थे कि पिछले आईपीएल में जब वो आए तो 13 किलो से ओवरवेट ऋषभ पंत, पर जब इतनी मेहनत की उन्होंने उस 2 महीने में कि 8 किलो उन्होंने कम कर दिया, 8-9 किलो उसी टूर्नामेंट में कम कर दिया। और अगर आप देखेंगे तो बड़े स्लिम लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, और इसी की वजह से मैं समझता हूँ कि रिकी पॉन्टिंग की मदद से वो और भी कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे, और क्या जाने दिल्ली इस बार ट्रॉफी जीत सकती है। देखिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ऋषभ पंत ने 30s 40s किए थे पिछले साल, लेकिन जब कप्तानी की जिम्मेदारी होती है या तो अब बिखर जाते हैं, अपना नेचुरल गेम नहीं खेलते, या फिर वो जो 30-40 होते हैं उसे 60, 70, 80, 100 में कन्वर्ट करते हैं। देखना है कि ऋषभ पंत वो इंडियन क्रिकेट टीम की फॉर्म आगे कैसे लेकर जाते हैं। लेकिन कल जो पहला मुकाबला था मुंबई और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का, उसमें हमेशा की तरह, मतलब जो मुंबई की एक आदत सी बन गई ना 2013 से, पहला मैच जीतते नहीं, तो कल भी हार गए। कल हार गए, 159 रन उन्होंने बनाए थे, और बैंगलोर की टीम दरअसल आखिरी गेंद तक इस मुकाबले को ले गई। इसमें एबी डिविलियर्स हमेशा की तरह चमके, उन्होंने मैच जिताने वाली पारी खेली, विराट के भी रन थे, लेकिन विराट को खुशी इस बात की होगी कि हर्षल पटेल ने आकर जो 5 विकेटें ली और आखिरी 6 ओवर में मुंबई को रोका, उसके साथ साथ जो मैक्सवेल ने 39 रन बनाए। देखिए टूर्नामेंट के लिहाज से मैक्सवेल एक बड़े खिलाड़ी हैं,
बड़े खिलाड़ी हैं, बैंगलोर ने उनको महंगा खरीदा और कल जिस तरह से नंबर 4 विराट ने उनको प्रमोट भी किया, वो कॉन्फिडेंस मैक्सवेल के गेम में दिख रहा था। अब सवाल यही है कि क्या वो बड़ी पारियां खेलते रहेंगे? अगर मैक्सवेल चमक गए और उनके साथ विराट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।